मऊरानापुर तहसील के सरापर बांध से निकली हुई मुख्य नहर, जिसकी लंबाई 56 किलोमीटर की है। यह नहर सरापर बांध से होते हुए कस्बा रानीपुर और लोहार गांव के बीच से निकली हुई नदी के नीचे से निकली है। 1953 में ये नहर बनकर तैयार हुई थी। जब ये नहर बनकर तैयार हुई थी, उस समय नदी के बीचों बीच 10 फीट के लगभग चौड़े पाइप से नदी के नीचे डाला गया था। उस समय इस पाइप के ऊपर तकरीबन 10 से 15 फीट बालू हुआ करती थी। नदी के नीचे से डले हुए इस पाइप को उस समय काम करने वालों के अलावा अन्य किसी ने नहीं देखा था। लोग हर समय अचंभे में रहते थे कि आखिर पानी नहर के बीच में आता कहां से है। लेकिन आज की स्थिति में जो पाइप कभी दिखता नहीं था, आज वह 5 फीट नदी के ऊपर आ गया है। अब ऐसी स्थिति में अगर यह पाइप किसी कारणवश क्षतिग्रस्त होता है, तो इस पाइप के माध्यम से चलने वाली 56 किलोमीटर की नहर बंद हो जाएगी। आज सर्कल ऐप देखने वाले सभी दर्शकों को आज हम एक ऐसी खबर से रूबरू कराना चाहते हैं जो बहुत ही चिंताजनक है। और अगर भगवान न करे इधर कुछ हादसा होता है तो बहुत से किसानों को, बहुत से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसा कि आपको हम बता दें, इस समय हम खड़े हुए हैं रानीपुर से निकली हुई सुखनई नदी के बीचों बीच, जहां पर सपरा बांध से निकली हुई मुख्य नहर का एक साइफन पाइप है जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं। यह पाइप बीच नदी से डला हुआ है और यह पाइप 1953 में डाला गया था। इस पाइप को इसलिए डाला गया था कि सपरा बांध से जो नहर आती है, उधर से नहर और इस तरफ नहर, बीच में पाइप नदी की गहराई में गाड़ा गया था। जब यह पाइप लगा हुआ था 1953 में, तो उस समय इस पाइप के ऊपर लगभग 10 से 15 फुट बालू हुआ करती थी और बनाने वालों के अलावा उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति को इस पाइप की जानकारी भी नहीं थी कि यहाँ से अंदरूनी पाइप डला हुआ है, कैसे डला हुआ है, कैसा पाइप है। लेकिन आज इस पाइप को आप देख सकते हैं जो कि पूरी तरीके से लगभग आधा बाहर निकल आया है और यह सब इस नदी के दोनों तरफ से, पाइप के दोनों तरफ से बालू उठाने से हुआ है। अगर यह पाइप किसी भी हालत में टूटता है तो इस मुख्य नहर की लंबाई जो कि यहाँ बताई गई है 56 किलोमीटर है, तो 56 किलोमीटर के किसानों का भारी नुकसान इस पाइप के टूटने की वजह से होगा। तो उन्हें ना तो सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और ना ही उनकी फसलें हो पाएंगी। और इस पाइप नहर से लगभग 13 माइनर भी निकली हुई हैं जो कि 1 लाख बीघा के ज़मीनों को सिंचाई का काम करती हैं। अब अगर यह पाइप टूटता है तो जहाँ तक सभी ने देखा है कि जो भी पुल या पुलिया टूटते हैं तो सालों लग जाते हैं उन्हें बनाने में, और अगर 1953 का बना हुआ पाइप आज टूटता है तो इसे बनाने में कितना समय और कितना पैसा लगेगा, यह सोचने वाली बात है। अब देखना यह है कि इस खबर के बाद इस पाइप की क्या सेफ्टी की जाती है सिंचाई विभाग के द्वारा या शासन प्रशासन के द्वारा, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि यहाँ पर अवैध खनन या अवैध कार्य नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये पाइप निकला कैसे बाहर? आखिर इस पाइप के निकलने की बजाय सिर्फ बालू उठना है। अब बालू यहाँ से उठाई गई है, ये बात पक्की है। आप लोगों को बताते चले कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बालू घाट नहीं है। यहाँ से बालू घाट की दूरी 3 किलोमीटर की है। उसके बावजूद भी यहाँ से बालू उठना कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि यहाँ पर भी बालू उठाई जाती है। नहीं तो यह पाइप जो कि 15 फीट नीचे था, आज 5 फीट ऊपर नहीं आता। रानीपुर से सर्कल न्यूज के लिए अनुज श्रोती की रिपोर्ट। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।